नमस्कार दोस्तों। आज टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो आर्चरी स्पोर्ट है उसमें बहुत अद्भुत चीज देखने को मिली, क्योंकि हमारे जो आर्चर हैं, एथलीट हैं अतनु दास, उन्होंने 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन को हरा दिया है। जी हां, ये आप न्यूज देख सकते हो, आर्चर अतनु दास बीट्स 2012 चैंपियन। तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको डेफिनेटली बताना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो गेम है आर्चरी का। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, रिसेंटली मैंने इसको ट्राई भी किया था, बहुत टफ था। इनफैक्ट यहां पर मैंने करीब 10 शॉट लिए थे और जो पहला शॉट था वही जाकर मेरा बोर्ड पर लगा। जी हाँ, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूं, बाकी जितने शॉट्स थे मेरे बोर्ड पर भी नहीं लगे। तो मैं पहले सोचता था कि यार ये हो जाएगा, आसान होगा, लेकिन जब एक्चुअल में इसको मैं करने गया तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। विंड फैक्टर हो गया, स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये। तो यहां पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली किस प्रकार से जो अतनु दास हैं और यहां पर 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन के साथ मिलकर किस तरह से इतिहास रचा गया है, और इस पूरे स्पोर्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो एथलीट हैं अतनु दास, उन्होंने साउथ कोरिया के 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन रहे ओ जिन हेक, उनको यहां पर डिफीट कर दिया और एक बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश था, लेट मी टेल यू। और इसकी वजह से अब वो एंटर कर चुके हैं 1/8 एलिमिनेशन राउंड। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है 1/32, फिर होता है आपका 1/16। तो 1/16 में उन्होंने इसको हरा दिया है और अब वो एंटर कर चुके हैं 1/8 में, और इसके बाद अगर वो जीत जाएंगे तो सेमीफाइनल और फिर फाइनली यहां पर फाइनल होगा। इनफैक्ट जो सबसे पहला गेम था आज का, दैट इज 1/32 एलिमिनेशन वाला, सबसे पहले उन्होंने चाइनीज ताइपेई के प्लेयर को हराया 6-4 से। कहने का मतलब है यहां पर 6 पॉइंट अतनु दास के थे और 4 पॉइंट जो अपोजिशन प्लेयर है चाइनीज ताइपी के, उनका पॉइंट था। तो यहां पर मैं आपको आगे बताऊंगा ये पॉइंट वगैरह कैसे कैलकुलेशन होता है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर जो आर्चरी है क्या। बेसिकली आर्चरी अगर आप देखोगे तो बहुत लंबे समय से चलता रहा है। ये तीर धनुषी तो है जो हम बात करते हैं। यहां पर जो 10,000 BC है, ऐसा बताया जाता है कि मिडिल एजेस से यहां पर हंटिंग के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद से मॉडर्न वर्ल्ड में काफी एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की तरह यह सामने आया है। इनफैक्ट इसका जो वर्ड है आर्चरी, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है आर्कस, और इसका मतलब होता है बो, मतलब जो धनुष हम जिसको कहते हैं, और एरो हो गया आपका जो तीर होता है। तो ये तीर धनुष ही है बेसिकली, आप कह सकते हो। लेकिन मॉडर्न एज में यहां पर काफी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पे सामने आया है। अगर हम वर्ल्ड आर्चरी के हिसाब से देखें तो ये जो स्पोर्ट है इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। एक होता है टारगेट, दूसरा है इंडोर, तीसरा है फील्ड। जो ओलंपिक्स में होता है, जो हम यूजुअली देख रहे होते हैं टीवी पर, वो आपका टारगेट आर्चरी होता है जो ओलंपिक्स में हम देख रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि स्टेशनरी सर्कुलर टारगेट होता है, उसको शूट करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरह आप देख पा रहे होंगे यहां पर ओलंपिक्स गेम जो टोक्यो में चल रहा है, इस तरह से चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। ये स्टेशनरी टारगेट है और यहां पर ये आपका शूट करना है इधर। और यहां पर सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो पर्टिकुलर टारगेट है और जो प्लेयर खड़ा रहता है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। देखिए, जो ओलंपिक वाला गेम होता है उसके अंदर 70 मीटर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। अब इस टारगेट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। ये आप देख रहे होगे ना, यहां पर टोटल 5 कलर आपको देखने को मिलेंगे। व्हाइट है आपका, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है और गोल्डन यहां पर। ठीक है, हर एक कलर में 2 सर्कल होते हैं। तो यहां पर अगर आप स्टार्ट करोगे तो अगर यहां पर इस वाले सर्कल में आएगा तो 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते आपका फाइनली 10 वाला होता है। और 10 वाले में आप देखोगे एक और इनर सर्कल आपको यहां पर दिख रहा होगा। इसकी भी काफी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जहां पर भी आपका एरो जाकर लगता है, अगर 5th पर लगा तो यहां पर आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, 8 पर गया तो 8 पॉइंट मिलेंगे। सिंपल है। और इसमें एक और चीज है कि ये जो आप धनुष देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है रिकर्व बो। मतलब 3 प्रकार के बेसिकली बोज होते हैं। वो एक हो गया रिकर्व, दूसरा है कंपाउंड और बेयर बो होता है। तो यहां पर जो यूज करते हैं हम ओलंपिक में, ये रिकर्व बो होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो हमारे जो अतनु दास हैं वो ये वाला आपका यूज कर रहे हैं, तो रिकर्व बो होता है ये वाली चीज। अब हम गेम के रूल समझ लेते हैं, पॉइंट वगैरह कैसे चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। देखिए, ये जो गेम होता है इसमें टोटल 64 पार्टिसिपेट करते हैं, 64 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इसीलिए जो पहला राउंड होता है उसको हम कहते हैं 1/32 एलिमिनेशन, क्योंकि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ कॉम्पीट करेगा। तो टोटल मिलाकर कितने गेम होंगे यहां पर? 32 गेम होंगे। फिर इसमें से कितने सेलेक्ट होकर आएंगे? 64 प्लेयर में से 32 सेलेक्ट होकर आएंगे। तो अगला जो राउंड होगा उसको हम 1/16 एलिमिनेशन कहेंगे, क्योंकि 2-2 के पेयर में ही गेम होगा, राइट। तो फिर 16 गेम होगा, उसके बाद यहां पर 8 गेम होगा, फिर 4 गेम होगा और फिर
सेमीफाइनल हो गया जहां पर 2 गेम होंगे और फाइनली 1 गेम होगा फाइनल का। तो इस तरह से आपका चलता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, हर एक गेम के अंदर यहां पर 5 सेट होते हैं, ठीक है, 5 सेट होते हैं और बेस्ट ऑफ 5 सेट्स होता है। बेसिकली हर एक सेट में क्या होता है कि 3 एरो जो प्लेयर है, जो एथलीट है, वो मारता है और हर एक एरो मारने के लिए उसके पास 20 सेकंड्स होते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं, अगर आपने ये नहीं देखा है तो सिंपली अगर सपोज पर्सन ए है और पर्सन बी है, ये दोनों आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, टोटल इनके पास 5 सेट दिए जाएंगे और हर सेट में कितना तीर उनके पास अवेलेबल है, तीन यहां पर जो एरो है वो अवेलेबल होगा। तो बेसिकली अगर पहला सेट, सपोज मान के चलो ये पहला सेट हो रहा है और फर्स्ट सेट में ए ने मारा, पॉइंट मारा, उसके पास 9 पॉइंट आए, फिर यहां उसमें टोटल उसको 20 सेकंड्स मिलेंगे ये एक एरो मारने के लिए। फिर वैसे ही बी के पास यहां पर 20 सेकंड्स होगा, तुरंत उसको मारना होगा और सपोज उसने 10 मार दिया यहां पर। ऐसे करते करते हर एक सेट में 3 बार चांस दिया जाएगा। तो सपोज इसने 9 9 9, टोटल इसके 27 पॉइंट हो गए और यहां पर इसने मारा 10, फिर इसने 8 मार दिया और फिर इसने 8 मार दिया, तो टोटल इसके पॉइंट हो गए 26। तो इस केस में पहला वाला जो सेट है वो ए जीत जाएगा और एक सेट जीतने के लिए यहां पर 2 पॉइंट्स दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर सपोज यहां पर ए वाले ने 2 पॉइंट्स यहां पर जीत लिया पहला सेट, दूसरा सेट भी यहां पर ए ने जीत लिया, उसके पास और 2 पॉइंट आ गए, फिर तीसरा सेट भी अगर उसने जीत लिया तो टोटल 6 पॉइंट हो गए। तो ये जो 6 पॉइंट होते हैं, अगर सबसे पहले किसी का भी 6 पॉइंट आ जाता है तो वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है उस मैच का। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो सबसे पहले प्लेयर को कोशिश करना है कि कौन 6 पॉइंट तक यहां पर पहुंच पाएगा। लेकिन सबसे पहले अब आपका यहां पर क्वेश्चन आ रहा होगा, सपोज ए और बी के बीच में जो एक सेट हुआ है उसमें अगर दोनों के सेम पॉइंट होते हैं, यहां पर भी इसके 26 पॉइंट हैं और इसमें भी 26 पॉइंट है, तो ये वाला सेट का विनर कौन होगा, किसको 2 पॉइंट दिया जाएगा। यहां पर 2 पॉइंट नहीं दिए जाएंगे, दोनों में पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 पॉइंट ए को दे दिया जाएगा और बी को भी 1 पॉइंट दे दिया जाएगा। नाउ अब सोच के देखो, यहां पर अगर 5 सेट हो चुके हैं, ठीक है, 5 के 5 जो सेट होते हैं इसके अंदर, अगर वो खत्म हो गया है और दोनों के पॉइंट सपोज यहां पर 5 पॉइंट्स हैं दोनों के पास, ऐसा भी तो हो सकता है ना, 5 भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोच के देखो, 5 सेट में से एक सेट ए वाले ने जीत लिया, यहां पर एक सेट जीता तो उसके लिए उसको 2 पॉइंट मिल गए, और बी वाले ने एक सेट यहां पर जीत लिया, उसके लिए उसको 2 पॉइंट मिल गए, और 3 जो सेट हैं वो ड्रॉ हो गया था मान के चलो, तो उस केस में क्या होगा, इन तीनों को एक एक करके 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे, इसको भी एक एक करके 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे। तो यहां पर भी इसका 5 पॉइंट हो गया 5 सेट के बाद, और ए वाले का भी 5 पॉइंट हो गया 5 सेट के बाद। तो यहां पर तो क्या ड्रॉ हो गया। तो अब क्या होता है, ये जाता है आपका टाई ब्रेक के अंदर। टाई ब्रेक में क्या होता है कि यहां पर दोनों को एक एक एरो दिए जाते हैं और उसमें जिसका हाईएस्ट आता है वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैंने आपको क्या बोला, दोनों के कितने पॉइंट हैं, ए के भी 5 पॉइंट हैं, बी के भी 5 पॉइंट हैं, ठीक है, 5 सेट के बाद। तो अब क्या होगा, सिर्फ एक एरो दिया जाएगा और सपोज ए ने यहां पर मार दिया 6, ठीक है, और बी ने मार दिया 7, तो यहां पर इसके 6 पॉइंट अप काउंट हो जाएंगे। तो ये बी जो है आपका विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर दोनों के सपोज 10-10 पॉइंट्स आ गए, तो इसीलिए ये जो इनर एरो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर जिसका क्लोज होगा यहां पर वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब इस सेंटर पॉइंट से जो सबसे करीब वाला एरो होगा वो यहां पर विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और फाइनली हमें विजेता मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहां पर जो अतनु दास हैं और जो कोरियन प्लेयर है, साउथ कोरियन प्लेयर, उसके बीच में क्या मैच हुआ था। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो पहला सेट था, इसमें आप देखिए जो साउथ कोरियन प्लेयर है उसने 8-9-9 ये पॉइंट एकत्रित किए और अतनु दास ने यहां पर 8-8-9 एकत्रित किए। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सेट में आप देख सकते हो साउथ कोरियन प्लेयर के पास 26 पॉइंट और भारत के प्लेयर के पास 25 पॉइंट, तो यहां पर इसको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, राइट, तो 2 इसके पॉइंट हो गए। अब देखिए क्या होता है कि अगले राउंड से अगले वाले सेट में दोनों के 27 पॉइंट, तो दोनों को यहां पर एक एक पॉइंट दे दिया गया। फिर तीसरे वाले सेट में भी दोनों का बराबर आया 27, तो इधर भी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर फोर्थ वाले सेट में काफी प्रेशर था अतनु दास के ऊपर, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और आप देखिए 27 पॉइंट, तो इसको यहां पर 2 पॉइंट मिल जाते हैं। तो टोटल अगर आप देखोगे यहां पर 4 सेट के बाद दोनों के स्कोर इक्वल हो गए, मतलब इसके भी 4 पॉइंट यहां पर, भारत की तरफ से अतनु दास को भी 4 पॉइंट यहां पर टोटल हो गए। अब डिसाइड हुआ कि 5वां सेट जो जीतेगा वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा इस मैच का। लेकिन 5वां सेट भी आप देखो 28-28 दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अगेन यहां पर दोनों के पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए और इसलिए टोटल पॉइंट 5 सेट के बाद 5-5 पॉइंट दोनों को यहां पर मिल गए। तो एक प्रकार से ये ड्रॉ हो गया था। तो अब टाई ब्रेक होना था, मतलब कि मैंने आपको पहले ही बोला दोनों को एक एक
एरो दिया जाएगा शूट करने के लिए। और यहां पर सबसे पहले जो साउथ कोरियन प्लेयर है उन्होंने शूट किया और 9 पॉइंट पर उनका जाकर लगा और भारत की तरफ से अतनु दास ने 10 पॉइंट एकत्रित कर लिए। डायरेक्टली जो सेंटर है यहां पर, वहां पर जाकर उन्होंने मार दिया और 10 पॉइंट मिल गए और इसीलिए हमें यहां पर जीत मिल गई। लेकिन यहां पर आपका क्वेश्चन आएगा तो इसमें स्पेशल कह देखिए, स्पेशल यह है कि ये जो साउथ कोरियन प्लेयर हैं ओ जिन हैक, वो काफी ज्यादा फेवरेट माने जा रहे थे। मतलब कि ऐसा लग रहा था वही आगे चलकर गोल्ड जीत कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लंदन में अगर आप देखोगे 2012 का जो ओलंपिक्स हुआ था वहां पर ऑलरेडी वो गोल्ड जीते हुए थे। ही वॉज ओलंपिक चैंपियन। और सिर्फ यही नहीं, अभी जो आपका चल रहा है ना टोक्यो के अंदर, उसमें जो मेन टीम इवेंट होता है, जो टीम वाला जिसमें 3-3 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ऑलरेडी वो गोल्ड जीत चुके हैं। तो ऑलरेडी 2 बार वो चैंपियन है। अब जाकर यहां पर ये फेवरेट माने जा रहे थे, लेकिन अतनु दास ने बहुत ही ज्यादा साहस दिखाते हुए, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि काफी पेशेंस चाहिए होता है, बहुत सारी स्टेबिलिटी आपके हाथ में चाहिए होती है। हार्ट बीट वगैरह देखा जाता है इसमें, मेजर आप स्क्रीन पर देखोगे तो लगातार दिखता रहेगा कितना हार्ट बीट है। तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन फाइनली हमें ये जीत मिल गई। अब क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट मैच कब होने वाला है। देखिए जो 1/8 एलिमिनेशन वाला राउंड है ये आपका 31 जुलाई को होगा सुबह 7:18 के आसपास, और ये मैच होने वाला है हमारा जापान के ताकाहारू फुरुकावा के साथ, ठीक है। और ये जो प्लेयर का अगर रैंकिंग अगर आप देखो, वर्ल्ड रैंकिंग, ही इज 37 इन नंबर। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम उनको हरा देंगे आराम से? यहां पर भी आप देखो ना, ये जो साउथ कोरियन प्लेयर को आज हमने हराया है, हमारे एथलीट ने हराया है, तो ये आपके 3rd नंबर के रैंकिंग पर थे इस समय पूरे विश्व में। और हमारे अतनु दास का रैंकिंग अगर आप देखो तो ये 9th नंबर पर हैं। ऑल्दो हम 9th नंबर पर हैं, लेकिन रैंकिंग में, और जो जापान के प्लेयर है 37 रैंक है, लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और आई एम श्योर कि जो अतनु दास हैं इसके लिए फुल प्रिपेयर कर रहे होंगे, और काफी ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हो आस यहां पर उन्होंने जगा दी है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप आर्चरी में देखो तो जो इनकी वाइफ हैं दीपिका कुमारी, आई एम श्योर उनके बारे में भी सब लोग जानते होंगे। इस समय वर्ल्ड नंबर 1 चल रही है दीपिका कुमारी। शी इज ऑल्सो क्वालिफाइड, और वो भी यहां पर 1/8 वाला जो एलिमिनेशन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगी कल। तो देखना होगा किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है आर्चरी में, क्या हमें 1 या 2 मेडल आते हैं कि नहीं। ऐसा आशा करते हैं हम सब लोग कि जल्द से जल्द यहां पर भी हमें मेडल देखने को मिले। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा, जो समर ओलंपिक्स है ये स्टार्ट हुआ था 1896 में, राइट। ये आई एम श्योर कि सबको पता है इसके बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि जो विंटर ओलंपिक्स है जो अगले साल 2022 में बीजिंग में होने वाला है, ये विंटर ओलंपिक्स सबसे पहली बार कब हुआ था? क्या ये समर ओलंपिक्स के जस्ट 2 साल बाद स्टार्ट हो गया था, या फिर किसी और समय से ये स्टार्ट हुआ था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को ज्वाइन करिए, studiiq.com पर जाइए, सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।